दरिया रावी में पानी के बहाव में कमी होने लगी है। जसर, रावी, साइफन, शाहदरा और हैड बलोकी में पानी की सतह गिर रही है। इस वक्त हैड बलोकी के मकाम पर 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समाज सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए रावी में शाहदरा की साइड पर मौजूद हूँ और अच्छी खबर यह है कि जसड़ के मुकाम पर पानी की सतह में कमी वाक़या हो रही है। इस वक्त जसड़ के मुकाम पर 93,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जबकि रावी साइफन के मुकाम पर 79,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। जबकि मैं जिस साइड पर मौजूद हूँ दरियाए रावी की शाहदरा साइड, तो यहाँ पर 78,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कल की निस्बत पानी में अच्छी खासी जो है वो कमी रूनुमा हुई है। यहाँ पर तमाम तर मामूलात मामूल के मुताबिक आना शुरू हो गए हैं। रेस्क्यू की टीम्स भी जो थी यहाँ पर वो हेड बलोकी की जानिब शिफ्ट कर दी गई हैं। यहाँ पर महज चंद अहलकार ही हमें नजर आते हैं। इसके साथ साथ बारिश, जो कल बारिश हुई थी, एक तूफानी बारिश थी, 100 मिलीमीटर से ज्यादा लाहौर में बारिश रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बारिश तो हो रही है, रिमझिम का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक तूफानी बारिश जो लाहौर में देखने में नहीं आई, जिसकी वजह से भी पानी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। तो बिल्कुल इस वक्त भी दरिया का बहाव जो है अब नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो गया है और तमाम तरह रिहेबिलिटेशन का जो काम है वो शुरू किया जाने लगा है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका सामिया। हैड बलोकी के मकाम पर भी पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। सैलाबी रेला 2,11,000 क्यूसेक से कम होकर 2,04,000 क्यूसेक रह गया है। मकामी अफराद ने इस मकाम को पिकनिक पॉइंट बना लिया है। शहरी हैड बलोकी के ममनुआ इलाके में दाखिल होने लगे, जिन्हें रोकने के लिए कोई अमला मौजूद नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा समा कासिम अरशद से। कासिम अरशद, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप वहाँ? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हेड बलोकी के मकाम पर मौजूद हूँ और दरियाए रावी से आने वाला सैलाबी रेला यहाँ पर गुजर रहा है। चंद घंटे पहले 2,11,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला था वो यहाँ से गुजर रहा था। पानी में जो है वो थोड़ी कमी वाक़या हुई है। अब इस वक्त जो है वो 2,04,000 क्यूसेक जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ लोग जो है वो आ रहे हैं, पिकनिक के लिए आ रहे हैं, चूँकि इस वक्त पानी का बहाव बहुत तेज़ है और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और मेरे यहाँ पर एक तरफ ये ममनुआ इलाका है, बाकायदा तौर पर यहाँ पर बोर्ड भी अवेजा है जहाँ लिखा हुआ है कि ममनुआ इलाका है, यानी यहाँ से आगे जाना जो है वो ममनू है। लेकिन यहाँ पर दाएं जानिब अगर दिखाएं तो लोग यहाँ पर भी पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। यहाँ पर किसी किस्म का जो है वो कोई बैरियर मौजूद नहीं है, ना इनको कोई रोकने वाला मौजूद है। जिसमें DGP DMA ने आपको ब्रीफ किया तमाम फ्लड की सूरत हाल के ऊपर। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं कुछ ऐसे अदाद शुमार आपको बताऊंगी कि जो इस वक्त की एग्जिस्टिंग सूरत हाल है और फिर आगे जो कुछ चंद दिनों में सूरत हाल अनफोल्ड होगी उसकी जो प्रेडिक्शन PDMA ने की है, NDMA ने की है और रेस्क्यू 1122 ने की है। मेरे साथ डॉक्टर रिजवान भी बैठे हैं, PDMA से भी बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो पंजाब के सैलाब की इस वक्त सूरत हाल है वो तारीख़ की एक गैर मामूली, अगर मैं कहूँ कि एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है कि सुपर फ्लड्स जो हैं, जो वाटर फ्लो है वो पंजाब के 3 दरियाओं में इस वक्त बैक वक्त, जिसको कहते हैं कि एक वक्त में जो पानी है वो सैलाब की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और इसमें रावी, सतलज और चनाब, इन तीनों दरियाओं में इस वक्त सुपर फ्लड की सूरत हाल है और ये तारीख़ में कभी नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा एक गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल से पंजाब गुज़र रहा है और अनप्रेसिडेंटेड वाटर लेवल्स जो हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या क्या वाटर लेवल्स अचीव हुए हैं, रीच किए हैं और उसकी इंटेंसिटी जो है वो इस वक्त क्या है। लेकिन ये भी ज़रूर बताऊंगी कि एक गैर मामूली सूरत हाल, अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल के साथ साथ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, हुकूमत पंजाब है और हुकूमत पंजाब की तमाम मशीनरी, चाहे इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे इसमें रेस्क्यू 1122 हो, चाहे इसमें PDMA हो, चाहे इसके अंदर सिविल डिफेंस हो, पुलिस के इदारे हों, पैरा हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, तमाम लोग इस वक्त एक मुट्ठी की तरह, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की तरह इस गैर मामूली सूरत हाल से अवाम की जानें बचा रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि रावी, सतलज और चनाब में, जैसे मैंने पहले कहा कि एक सुपर फ्लड की सूरत हाल है, गैर मामूली है, अनप्रेसिडेंटेड है, हिस्टोरिक है। रावी में आप लोगों ने खुद रिपोर्ट किया कि जो पानी के लेवल्स थे वो 2,20,000 क्यूसेक तक पानी गया
और लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके अराउंड जितनी इवैक्यूएशन बर वक्त हो गई, जिसकी वजह से एक भी जान नहीं गई, और अल्लाह का शुक्र है हमने किसी भी जानी नुकसान होने से बचा लिया। इस वक्त जो सूरत हाल आपको मैं ये बताऊं कि जो आबादी है जो इस फ्लड से मुतासर हुई है वो 20 लाख से ज़्यादा तजावज़ कर गई है। मुतासरा आबादी जो है, जिसको इवैक्यूएट किया हो, जिसको रेस्क्यू किया हो, जो मुंतकिल हुई हो, वो 20 लाख से ज़ायद आबादी इस वक्त तक जो है वो मुतासर है। और तकरीबन 7.5 लाख जो आबादी है उसको अल्लाह का शुक्र है कि इवैक्यूएट करके महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया है। 7.5 लाख आबादी को इवैक्यूएट किया गया है, जिसमें तकरीबन 1,15,000 जो लोग हैं उनको बोट्स के ज़रिए रेस्क्यू किया गया, जो कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन, इवैक्यूएशन ऑपरेशन पंजाब की और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन है जो इस वक्त पंजाब हुकूमत का जारी है। इसमें 5 लाख से ज़ायद मवेशी जो हैं, एनिमल्स जो हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग हैं वो अपने जानवर, अपने मवेशी उनको साथ रखते हैं, और बहुत बड़ी वजह जो जानी नुकसान की होती है कि वो अपने घर नहीं छोड़ते, अपने मवेशी नहीं छोड़ते। तो वज़ीर आला पंजाब ने ये डायरेक्शन दी थी, क्योंकि हम सब ये रियलाइज़ करते हैं कि जो ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है वो घर होते हैं, मवेशी होता है, रोज़गार होता है जिनसे जुड़ा होता है। तो 5 लाख से ज़ायद जो मवेशी हैं वो इस वक्त तक महफूज मकामात तक पहुंचा दिए गए हैं। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन है इस गैर मामूली सूरत हाल में। तकरीबन जो 400 से ज़ायद कैंप्स इस वक्त जो वेटनरी कैंप्स हैं, क्योंकि मवेशियों को मुंतकिल किया गया, वेटनरी कैंप्स लगाए गए और इनका जो चारा था उसका ड्राई फॉडर का बंदोबस्त किया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है अल्लाह का शुक्र है इस वक्त फील्ड के अंदर हैं। और मैं ये भी बताती चलूँ कि इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन का जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है एक अनप्रेसिडेंटेड तरीके से इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में कर रहे हैं। और इससे बड़ा जो 3 फ्लोज़ रिवर में 3 रिवर्स में वाटर इस वक्त जिस सतह पर फ़्लो हो रहा है उसमें बर वक्त इवैक्यूएशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम और जो रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी है, पुलिस की कारकर्दगी है, पैरा की कारकर्दगी है, सिविलों को इस वक्त खोल दिया गया है रिलीफ कैंप्स के लिए। ये तमाम चीज़ें जुड़कर ये जो मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 7.5 लाख लोगों को जो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, और फिर जो मवेशी हैं 5 लाख से ज़्यादा, ये इनकी एफिशिएंसी के बगैर नहीं हो सकता था। और आपको याद होगा कि वज़ीर आला पंजाब ने जब ऑफिस संभाला तो सबसे बड़ा और मुश्किल फैसला उन्होंने जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का किया था, जिससे शहरों की इंक्रोचमेंट और तजावज़ात को क्लियर किया गया था। नालों के अंदर इंक्रोचमेंट को क्लियर करने का सिलसिला जारी है, और जो ड्रेन्स की सफाई है उनकी डीसिल्टिंग का पंजाब में इस वक्त 9वां राउंड चल रहा था, जिसकी वजह से जो एक बड़ी तबाही है उससे पंजाब को बचाया जा रहा है। और जो फसलों की तबाही है, जो लोगों के घरों की तबाही है, उसका तखमीना अभी वज़ीर आला पंजाब ने कहा है वो इस फ्लड के सिलसिले के फौरी ख़त्म होने के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो इसका तखमीना लगाएंगी और तमाम लोगों का अजाला उस नुकसान का किया जाएगा। ये भी मैं आप लोगों